हेलो एंड वेलकम टू देवा क्लासेस। मैं यानी विष्णु सर, परबत्ता, खगड़िया, बिहार वाला। आज की जो टॉपिक अभी हम शुरू करेंगे प्यारे दोस्तों, वो रीजनिंग की एक शानदार टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है प्यारे दोस्तों डाइस। इस टॉपिक पर चलिए हम और आप डिस्कस शुरू करते हैं। चलिए एट फर्स्ट सबसे पहले जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानक पासा है? इट मीन्स स्टैंडर्ड डाइस है। 4 हम लोगों के पास डाइस है। इस 4 डाइस में से हमें ये पता करनी है इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा है। प्यारे दोस्तों, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है, ये जो 3 फेस जो हम लोगों को शो हो रही है, 3 फेस जो दिखाई पड़ रहा है, इस फेस को कहेंगे फ्रंट वाला फेस, इस फेस को कहेंगे टॉप वाला फेस, और इस फेस को कहेंगे राइट वाला फेस। ये जो टॉप वाला फेस है, जो इसका जस्ट अपोजिट है, वो हम लोगों का हिडन है, छिपा हुआ है। ये जो देख रहे हैं, ये फ्रंट वाला फेस है। जो इसका अपोजिट होगा, बैक वाला फेस जो है, वो हम लोगों का हिडन है, छिपा हुआ है। ये जो राइट वाला फेस देख रहे हैं, जो दिख रहा है, इसका जो अपोजिट वाला फेस, जो लेफ्ट फेस है, वो हम लोगों का साइलेंट, छिपा हुआ है। ये टॉप वाला का जो अपोजिट होगा, बॉटम होगा, यानी नीचे वाला होगा। इसमें जो देख रहे हैं, जो 3 फेस हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, 3 फेस, इस 3 फेस में से एटलीस्ट या एनी 2 नियरेस्ट फेस, यानी कोई 2 करीबी फेस का, यानी सतह का सम, 2 फेस का सम यानी योग, यदि हम लोगों का 7 नहीं प्राप्त होता है, 7 नहीं प्राप्त होती है, 2 फेसों का इनमें से कोई भी 2 फेस को आपस में कंपैरिजन करके यदि 2 फेस का योग 7 नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जो डाइस है, वो डाइस हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा है। जैसे यहाँ पे आप जोड़िए, किसी 2 फेस को आप जोड़िए, 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। जबकि हम सीखे हैं, जब 2 कम से कम कोई 2 फेस का योग अगर 7 प्राप्त नहीं होता है, तब हम कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, 7 प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे कि ये जब 7 प्राप्त नहीं होगी ना, होगी, तब कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस है। जबकि 7 प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि ये हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, यानी मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। जब मानक पासा नहीं है, तो प्यारे दोस्तों, इस पासा को हम लोग कहेंगे जनरल डाइस, जनरल डाइस कहेंगे, जनरल डाइस कहेंगे। इट मीन्स साधारण पासा कहेंगे, इसको साधारण पासा कहेंगे। अब देखें, यहाँ पर कोई 2 नियरेस्ट फेस को आप जोड़िए, जैसे 1 और 6 को ऐड किए तो 7 प्राप्त होती है। जबकि स्टैंडर्ड डाइस का ये रूल है कि 2 फेसों का योग जो है 7 प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं 7 प्राप्त हो चुकी है, 7 प्राप्त हो चुकी है। जब हम अभी सीखे 2 फेसों का, कम से कम 2 फेस का योग जब 7 प्राप्त नहीं होगी प्यारे दोस्तों, तब ऐसी स्थिति में कहेंगे मानक पासा है। जबकि 7 प्राप्त हो चुकी है, 7 प्राप्त होती है, 7 प्राप्त होती है।
नहीं होगी तब न कहेंगे कि स्टैंडर्डाइज है, जबकि 7 तो प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे दोस्तों हम कहेंगे ये मानक पासा नहीं है। इट मीन्स स्टैंडर्डाइज नहीं है, मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। तात्पर्य ये हो गया, इसका मतलब ये जनरल डाइस है, ये जनरल डाइस है यानी साधारण पासा है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ 2-3 फेस हम लोगों को शो हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। 3 फेस में से कोई 2 ठो फेस, कम से कम कोई 2 ठो फेस को आप ऐड कीजिए। देखिए 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 प्राप्त होती है, 7 प्राप्त होती है, 7 प्राप्त होती है। जबकि कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे कि जब 2 कम से कम 2 फेसों का योग 7 प्राप्त नहीं होती है ना, तब कहेंगे कि वो स्टैंडर्डाइज है, इट मीन्स मानक पासा है। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं 7 प्राप्त हो चुकी है, और नहीं होगी तब न हो कहेंगे मानक पासा है। जब 7 प्राप्त यहाँ पे हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में हम और आप कह सकते हैं फाइनली कि ये मानक पासा नहीं है, ये मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। तो इट मीन्स जब ये मानक पासा नहीं है तो हम कह सकते हैं ये जनरल डाइस है यानी साधारण पासा है, साधारण पासा है। नेक्स्ट की बात करें, कोई 2 ठो कम से कम कोई 2 फेस को आपस में जोड़ते हैं, जोड़िए 6 और 2 8 हुआ प्राप्त, 6 और 4 को जोड़े, यानी हम क्या देखें, कोई भी 2 ठो फेस को जब जोड़ते हैं ना तो इसमें 7 प्राप्त नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली 7 प्राप्त नहीं हो रही है। इसमें योग जो है 2 करीब वाला, 2 नियरेस्ट फेस का योग 7 प्राप्त नहीं होती है, 7 प्राप्त नहीं होती है, 7 प्राप्त नहीं होती है। तभी तो कहेंगे हम कि ये स्टैंडर्डाइज है। एटलीस्ट कम से कम कोई 2 ठो फेस, कोई 2 ठो सतह को आपस में जोड़ते हैं, जोड़िए 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10 हो गया। तो कोई भी कंडीशन में आप 2 फेस को आपस में जोड़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो इसमें 2 करीबी सतहों का योग 7 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो कहते हैं जब 2 फेसों का योग, करीबी फेसों का योग 7 प्राप्त नहीं होती है ना प्यारे दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि मानक पासा है यानी स्टैंडर्डाइज है। योग 7 प्राप्त नहीं हुआ है 2 करीबी फेसों का, सतहों का, तो हम कहेंगे योग 7 प्राप्त नहीं होती है। तो इसीलिए यह जो बनाएगी स्टैंडर्ड डाइस बनाएगी, यह जो है ये वाला डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, इट मीन्स मानक पासा है, मानक पासा है। हम ऐसा आशा करते हैं प्यारे दोस्तों, ये जो हम बताए इससे ये स्पष्ट हो गया कि डाइस को नेचर के आधार पर, डाइस को उनके प्रॉपर्टी के आधार पे, गुण के आधार पर प्यारे दोस्तों डाइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डाइस को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। एक हो गया मानक पासा, दूसरा हो गया प्यारे दोस्तों साधारण पासा, साधारण पासा हो गया। मानक पासा को कहेंगे प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस, और साधारण पासा को कहेंगे हम लोग जनरल डाइस। तो इसी तरह प्यारे दोस्तों हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।